एक सवाल जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा और आप पूछ भी नहीं सकते क्योंकि आपके मन में डर बैठा हुआ है कि ये सवाल करना ही गलत है, ये सोचना ही शर्म की बात है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये वाकई शर्म की बात है? आज मैं डॉक्टर तलबिया खान आपके सामने वो सवाल रखूंगी जो लाखों नहीं करोड़ों मर्द अपने दिल की गहराइयों में दबाए बैठे हैं, और उस सवाल का एक ऐसा जवाब दूंगी जो शायद आज तक किसी ने आपको इतनी साफगोई से नहीं दिया। वो सवाल ये है कि अगर एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार वीर्य बाहर निकले तो क्या होगा? क्या ये ज्यादा है? क्या ये कम है? क्या इससे शरीर में कमजोरी आती है या ये बिल्कुल सामान्य है? सच कहूं तो ये सवाल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका सही जवाब जानना आपकी सेहत के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए और आपकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता के लिए बेहद जरूरी है। आज इस पूरे वीडियो में हम सीधे, साफ और बिल्कुल बिना किसी शर्म के बात करेंगे, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है और सेहत से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने ये सवाल कभी किसी डॉक्टर से नहीं पूछा, किसी करीबी दोस्त से नहीं पूछा, घर में तो बात होती ही नहीं। जब इंटरनेट पर खोजने गए तो एक वेबसाइट कहती है हफ्ते में 1 बार से ज्यादा मत करो, दूसरी कहती है जितना मन करे करते रहो, तीसरी कहती है रोको, बचाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। इतनी भ्रांतियों के बीच, इतनी उलझन के बीच आप अकेले खड़े हैं और सही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद ये उलझन हमेशा के लिए खत्म होगी, मैं आपसे वादा करती हूं। लेकिन उससे पहले एक बुनियादी बात समझना बहुत जरूरी है। वीर्य आखिर होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बस एक साधारण तरल पदार्थ है जो शरीर से निकलता है और बात खत्म, लेकिन ये सच से बहुत दूर है। वीर्य यानी सीमेन आपके शरीर की सबसे जटिल, सबसे कीमती और सबसे मेहनत से बनी हुई रचनाओं में से एक है। इसमें शुक्राणु होते हैं जो आपके वृषण यानी टेस्टिकल्स में बनते हैं। लेकिन सिर्फ शुक्राणु नहीं, इसमें विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जस्ता यानी जिंक होता है, फास्फोरस होता है और फ्रुक्टोज होता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ये सब मिलकर एक पूरा और जटिल पैकेज बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये बाहर जाता है तो आप सिर्फ एक साधारण तरल पदार्थ बाहर नहीं कर रहे, आप अपने शरीर के कुछ बेहद जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व बाहर कर रहे हैं, जिन्हें दोबारा बनाने में आपके शरीर को घंटों की मेहनत लगती है। तो अब स्वाभाविक रूप से सवाल ये उठता है कि हफ्ते में 2 बार ये ज्यादा है या बिल्कुल ठीक है? इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है? हार्मोन पर क्या होता है? ऊर्जा पर क्या फर्क आता है? प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब उतना सरल नहीं है जितना ये लगता है, और इसे ठीक से समझने के लिए हमें विज्ञान की तरफ जाना होगा। लेकिन घबराइए बिल्कुल भी मत, मैं एक डॉक्टर हूं और उस विज्ञान को मैं आपको एक आम इंसान की भाषा में समझाऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे एक सच्चा दोस्त बैठकर बात करता है। आगे के हिस्से में हम यही करेंगे और वो चिकित्सीय सच्चाई सामने आएगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो बताने वाली हूं वो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। लेकिन रुकिए, एक और बात जो मैं यही कहना चाहती हूं। बहुत से लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो उनके मन में एक गहरा डर छुपा होता है। वो डर ये होता है कि कहीं मैं कमजोर तो नहीं हो रहा, कहीं मेरी सेहत तो नहीं बिगड़ रही, कहीं इससे मेरी संतान उत्पन्न करने की क्षमता पर तो असर नहीं पड़ेगा। और ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है। ये डर इसलिए आता है क्योंकि हमें सही जानकारी कभी दी ही नहीं जाती, स्कूलों में नहीं बताया जाता, घर में बात नहीं होती, और इंटरनेट पर जो मिलता है वो या तो आधा है या भ्रामक है। लेकिन आज के बाद आपके पास सही, पूरी और प्रमाणित जानकारी होगी, और सही जानकारी ही हर डर का सबसे सटीक और सबसे स्थायी जवाब होती है। तो चलिए अब विज्ञान की तरफ चलते हैं। अब असली बात ध्यान से सुनिएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने इस विषय पर गहरी शोध की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस पर अपना आधिकारिक डेटा प्रकाशित किया है। उनके अनुसार एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के लिए हफ्ते में 2 से 7 बार तक स्खलन होना पूरी तरह सामान्य सीमा के अंदर आता है, यानी हफ्ते में 2 बार बिल्कुल सामान्य है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ एक संख्या मायने नहीं रखती, असल में मायने ये रखता है कि स्खलन के बाद आपका शरीर कैसा महसूस करता है। जब भी स्खलन होता है आपके शरीर में एक विशेष हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये एक आरामदायक और शांत करने वाला हार्मोन है। इसके निकलने के बाद आपको नींद आती है, शरीर में थकान महसूस होती है और एक गहरी तृप्ति का अनुभव होता है। ये
ये प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य है और शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर ये हार्मोन बार बार और बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता रहे तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगती है। आप बिना किसी कारण के थके हुए रहने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, किसी काम में ध्यान नहीं लगता। दूसरी बड़ी और बेहद जरूरी बात है टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये वो हार्मोन है जो एक पुरुष को पुरुष बनाता है। आपकी मांसपेशियों की ताकत, आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपकी एकाग्रता, ये सब टेस्टोस्टेरोन से सीधे जुड़े हुए हैं। शोध ये बताती है कि हफ्ते में 2 बार स्खलन से टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये संख्या बहुत अधिक हो जाए, जैसे कि दिन में 2-3 बार, तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे गिरना शुरू हो सकता है। और जब ये गिरता है तो थकान, खराब मूड, कमजोरी और उदासी धर कर लेती है। तीसरी बात है जस्ते यानी जिंक के बारे में, और ये सबसे कम जानी जाने वाली और सबसे अधिक नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई है। हर बार वीर्यपात के साथ आपका शरीर कुछ मात्रा में जिंक बाहर करता है। जिंक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, आपकी त्वचा की चमक के लिए, आपके बालों की मजबूती के लिए और आपकी प्रजनन क्षमता के लिए बेहद आवश्यक खनिज है। अगर आप हफ्ते में केवल 2 बार स्खलन करते हैं और अपना खाना संतुलित रखते हैं तो आपका शरीर इस जिंक की कमी को आसानी से पूरा कर लेता है। लेकिन अगर आवृत्ति बहुत अधिक हो और साथ में खानपान भी ठीक ना हो तो जिंक की कमी शुरू हो जाती है और तब असली परेशानियां जन्म लेती हैं। चौथी बात, समझिए शुक्राणु उत्पादन के चक्र को। आपके वृषण हर एक दिन लाखों नए शुक्राणु बनाते हैं। एक शुक्राणु को पूरी तरह परिपक्व होने में लगभग 64 दिन लगते हैं, लेकिन शरीर एक सुरक्षित संग्रह हमेशा बनाए रखता है। जब आप हफ्ते में 2 बार स्खलन करते हैं तो ये संग्रह संतुलित रहता है, शरीर को रिकवर होने का पर्याप्त समय मिलता है और भीतरी संतुलन बना रहता है। तो क्या हफ्ते में 2 बार बिल्कुल सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ी और महत्वपूर्ण शर्त के साथ, और वो शर्त है आपकी जीवन शैली। आप क्या खाते हैं, कितने घंटे सोते हैं, कितना मानसिक तनाव झेलते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हफ्ते में 2 बार आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक। सिर्फ एक संख्या देखकर फैसला नहीं होता, पूरी तस्वीर देखनी होती है। तो फिर क्या करें, कैसे रहें, क्या खाएं? आगे मैं आपको कदम दर कदम सब बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक और जरूरी बात। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हफ्ते में 2 बार होता है तो इसका मतलब है कि वे कमजोर हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। कमजोरी किसी संख्या से नहीं आती, कमजोरी उस जीवन शैली से आती है जो आप जी रहे हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, खाना ठीक नहीं है, तनाव बहुत अधिक है, तो एक बार भी नुकसान कर सकता है। और अगर आप अपना पूरा ख्याल रखते हैं तो हफ्ते में 2 बार भी पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य है। ये चिकित्सीय सत्य है और इसे समझना बेहद जरूरी था। इसीलिए ये वीडियो बनाई ताकि आप खुद तय कर सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो आपका शरीर दरअसल मांगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई महंगी दवा नहीं है, ये सिर्फ एक सही जीवन शैली है। और यही जीवन शैली आपको अंदर से मजबूत, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर बनाएगी। पहला कदम, जिंक से भरपूर भोजन करें। हर बार स्खलन के बाद आपका शरीर जिंक की मांग करता है, तो उसे वो जिंक दीजिए। कद्दू के बीज, मूंगफली, अंडे, मांस, काजू और दही, ये सब जिंक के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं। रोज 1 मुट्ठी कद्दू के बीज खाइए। ये उपाय इतना सरल है लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूरगामी होता है। आपकी थकान कम होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी और शरीर तेजी से अपनी ऊर्जा वापस पाएगा। दूसरा कदम, पर्याप्त पानी पिए सही समय पर। आपका शरीर 70% से अधिक पानी से बना है। वीर्य बनाने की प्रक्रिया में भी पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पी रहे तो आपके शुक्राणुओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, शरीर की रिकवरी धीमी होती है और आप बिना किसी कारण के थके हुए महसूस करते हैं। तो आज से ही पानी पीने की आदत बनाइए। ये मुफ्त में मिलता है और इसके फायदे अनमोल हैं। तीसरा कदम, 7 से 8 घंटे की गहरी और पूरी नींद लें। रात को जब आप सोते हैं, ठीक उसी समय आपका शरीर सबसे अधिक टेस्टोस्टेरोन बनाता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का समय शरीर की मरम्मत और हार्मोन उत्पादन के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, तो आपका टेस्टोस्टेरोन उत्पादन बाधित हो जाता है, ऊर्जा गिरती है, मूड खराब रहता है और शरीर कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाता। सिर्फ नींद को ठीक करके आप अपने आप में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। चौथा कदम, व्यायाम करें, खासकर भार उठाने वाला व्यायाम। वजन उठाना यानी वेट ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का सबसे प्रमाणित और प्राकृतिक तरीका है। हफ्ते में केवल 3 दिन 30 से
40 मिनट की वेट ट्रेनिंग करने से आपका टेस्टोस्टेरोन स्तर ऊपर जाता है। और जब टेस्टोस्टेरोन सही स्तर पर हो तो हफ्ते में 2 बार का कोई बुरा असर नहीं पड़ता। शरीर खुद को ठीक कर लेता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। 5वां कदम मानसिक तनाव को कम करें। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन सीधे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। कोर्टिसोल बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन गिरा तो ऊर्जा गिरी तो और ज्यादा तनाव। ये दुष्चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। रोज केवल 10 मिनट की गहरी सांस लेने का अभ्यास, ध्यान या शांत बैठना, ये इस दुष्चक्र को तोड़ने में बहुत कारगर है। 6वां कदम विटामिन डी लें। शोध बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि जिन पुरुषों में विटामिन डी की कमी होती है उनका टेस्टोस्टेरोन स्तर कम होता है। सुबह की धूप में केवल 15 से 20 मिनट बैठना आपको मुफ्त में विटामिन डी देता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी डॉक्टर से जांच करवाइए और जरूरत होने पर उचित खुराक लीजिए। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम, खुद डॉक्टर मत बनिए। अगर थकान बहुत अधिक है, कमजोरी महसूस हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, मूड हमेशा खराब रहता है, तो ये सब संकेत हैं कि कुछ ठीक नहीं है। किसी योग्य डॉक्टर से मिलिए, हार्मोन की जांच करवाइए। सही परीक्षण के बाद ही सही उपचार संभव है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार तो सिर्फ एक संख्या है। असली सवाल यह है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। और एक बात और जोड़ना चाहूंगी, ये 7 कदम एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। बस एक से शुरू करिए, सबसे आसान वाले से। कद्दू के बीज खाना शुरू कीजिए या रात को 30 मिनट पहले सोना शुरू कीजिए। एक छोटा कदम भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। बस शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। अब मैं चाहती हूं कि आप एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने उस रूप की कल्पना करें जो हमेशा थका हुआ रहता है, जिसमें उमंग नहीं होती, जिसका मन किसी काम में नहीं लगता, जो सुबह उठता है तो भी थका हुआ महसूस करता है, जो बातचीत में उत्साह नहीं दिखा पाता, जिसकी आंखें बुझी बुझी रहती हैं। अब उसी के साथ एक और रूप की कल्पना कीजिए जो सुबह उठता है तो तरोताजा और उत्साहित होता है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही निखार होता है, जिसकी आंखों में चमक है, जिसकी आवाज में ताकत और आत्मविश्वास है, जो घर में हो, दफ्तर में हो, दोस्तों के बीच हो, हर जगह भरपूर और ऊर्जावान दिखता है। ये दोनों रूप एक ही इंसान के हो सकते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है जीवन शैली का। और उस जीवन शैली को बदलने के जो कदम मैंने बताए वो हफ्ते में 2 बार के साथ भी बिल्कुल संभव है। अब देखते हैं ये बदलाव असल जिंदगी में कैसे आता है। पहले हफ्ते में आपको छोटे छोटे लेकिन सुखद बदलाव दिखने लगते हैं। नींद गहरी होती है, सुबह उठना थोड़ा आसान लगता है, दिमाग में एक हल्कापन महसूस होता है। ये शुरुआत है और हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। दूसरे हफ्ते में ऊर्जा वापस लौटने लगती है। वो थकान जो बिना किसी कारण के घेरे रहती थी धीरे धीरे दूर होने लगती है। आप दफ्तर में बेहतर काम करने लगते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, चीजें ज्यादा याद रहती हैं। आप खुद महसूस करते हैं कि मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तीसरे हफ्ते में आत्मविश्वास जागता है। लोगों से बात करते वक्त झिझक कम होती है। आप अपनी बात अधिक स्पष्टता से कह पाते हैं। आप अंदर से सहज और शांत महसूस करते हैं, क्योंकि जब शरीर ठीक होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। चौथे हफ्ते तक आपके आसपास के लोग खुद बदलाव महसूस करने लगते हैं। कोई कहेगा यार तुम कुछ अलग लग रहे हो, कोई कहेगा चेहरे पर कुछ नूर आ गया है, कोई कहेगा आवाज में एक नया आत्मविश्वास है। और ये सब किसी दवा से नहीं आता, किसी जादू से नहीं आता। ये सब आता है सिर्फ अपनी जीवन शैली को दुरुस्त करने से। तो हफ्ते में 2 बार वाले सवाल का आखिरी और सबसे साफ जवाब क्या है? जवाब यह है कि 2 बार बिल्कुल सामान्य है। इससे डरने की जरा भी जरूरत नहीं, शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं। बस ये याद रखिए कि संख्या नहीं, जीवन शैली मायने रखती है। सही भोजन, सही नींद, सही व्यायाम और सकारात्मक सोच, यही आपकी असली ताकत है। जो लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं उनके लिए हफ्ते में 2 बार कोई समस्या नहीं, और जो नहीं रखते उनके लिए एक बार भी हानिकारक हो सकता है। मैं डॉक्टर तलबिया खान हूं और मेरा काम है आप तक सच्ची, सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचाना, बिना किसी झिझक के, बिना किसी पर्दे के। और सुनिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत की परवाह करते हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग परवाह ही नहीं करते और अनजाने में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आप जानकारी ढूंढ रहे हैं, आप समझना चाहते हैं, और यही पहली जीत है। तो इस जीत को आगे बढ़ाइए। अगर इस वीडियो ने आपके किसी सवाल का जवाब दिया, अगर इसने आपकी किसी उलझन को सुलझाया, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है लेकिन
लेकिन वे पूछ नहीं सकते। किसी भाई के साथ शेयर कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ जो चुपचाप इन सवालों से जूझ रहा है। आप उसके लिए वो काम कीजिए जो शायद और कोई नहीं कर सकता। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान यानी बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं ऐसी जरूरी, सच्ची और उपयोगी जानकारी लेकर आऊं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपका कोई और सवाल है, कोई भी सवाल। मैं हर कमेंट पढ़ती हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए और याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ी और सबसे असरदार दवा है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा खुद से प्यार करते रहिए।